प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर की स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और उसमें हमारा जो टॉपिक चला हुआ है वो है प्रोबेबिलिटी। पिछले लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटीज थ्योरम्स की बात की थी। आज हमारा ये फोर्थ लेक्चर है। आज हम देखेंगे कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ केसेस एन इवेंट में अकर। जैसे कोई इवेंट हम चाहते हैं, उसकी एक्सपेक्टेशंस कितनी हैं, ये चीज़ हम देखेंगे। अच्छा, ये दो बातों पर निर्भर करती है। पहली बात तो ये है कि उसकी प्रायर प्रोबेबिलिटी कितनी है, और दूसरी बात है कितनी बार हम वो इवेंट हो रहा है। जैसे सपोज कीजिए किसी क्रिकेट मैच में जब टॉस होता है तो हम चाहते हैं कि हमारी टीम टॉस जीते, तो इसकी प्रायर प्रोबेबिलिटी कितनी, हेड और टेल आप जानते हैं। इसकी प्रायर प्रोबेबिलिटी तो 1/2 है। कितनी बार टॉस हो रहा है इस बात पर भी निर्भर करता है। यानी कि जो मैं बात करना चाह रहा हूं यहां पर, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ केसेस, नंबर ऑफ केसेस एंड फेवरेबल इवेंट में अकर। जैसे कि मैंने बताया कि ये दो बातों पर निर्भर करता है। एक तो नंबर ऑफ ट्रायल्स, कि वो इवेंट कितनी बार हो रहा है। दूसरी बात ये है कि उसकी प्रायर प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी। ज़रा इसको पढ़ते रहना और साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहना। दो ही चैनल्स हैं, आईसी सर फिजिक्स और फिजिक्स बाय आईसी। दोनों पर आपको ये सारे जो आपके सिलेबस से संबंधित वीडियोज़ हैं, लेक्चर्स हैं, वो मिल जाएंगे। तो दोनों के ही साथ आपको टच में रहना है। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स, जैसे सपोज कीजिए n इज़ द नंबर ऑफ ट्रायल्स और p जो है वो उसकी प्रायर प्रोबेबिलिटी है, तो फिर एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ केसेस हमारे कितने हो गए, n × p। अब सवाल ये होता है कि क्या जो हम चाहते हैं वही होता है? अगर ऐसा नहीं तो फिर एक्चुअल में क्या हुआ? हम चाहते हैं कि हमारी टीम में मान लो 10 मैच हो रहे हैं और उसमें से हमने 10 बार टॉस हुआ, तो हम चाहते हैं कि 10 की 10 बार जो है हमारी टीम टॉस जीते। ऐसा लेकिन होता नहीं है। ये देखिए, अब हम यहाँ देख रहे हैं कि इफ़ n इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स एंड फेवरेबल इवेंट एक्चुअली अकर। मानो इतनी बार वो वास्तव में होता है, तो डेविएशन कितना हो गया, बल्कि इतना ये था और ये एक्चुअल में हुआ, तो डेविएशन कितना हुआ फ्रॉम द एक्सपेक्टेशंस। जो हम चाहते थे उससे हम कितना डेविएट करें, यानी इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है वो देख लेते हैं। तो और माइनस NP डिवाइड बाई NP, और अगर हम इसे परसेंटेज में निकालना चाहते हैं तो फिर हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये तो ही थी कि कितनी बार जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए आपने पेपर दिया, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है कि आप पास हो जाएं इस पेपर में, तो ये तो एक्सपेक्टेशंस हो गई हैं। लेकिन उसकी प्रायर प्रोबेबिलिटी कितनी है, 50% है, क्योंकि पास और फेल दो हो गए, तो प्रायर प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 1/2। कितनी बार आपने ट्रायल यानी कितनी बार आपने टेस्ट दिए, आपको चांस कितना मिला। जितने ज़्यादा चांस मिलते रहेंगे उतनी ही बार उतने ही टाइम्स आप जो है आपकी पास होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ती चली जाएगी। दूसरी बात है, तो ये दो बातों पर निर्भर कर रहा है, प्रायर प्रोबेबिलिटी और नंबर ऑफ ट्रायल्स पर। लेकिन जो एक्चुअल स्थिति होती है वो एक्सपेक्टेड जो प्रोबेबिलिटी होती है उससे डिफरेंट होती है। तो उनमें जो डिफरेंस होता है उसे हम डेविएशन कहते हैं, और परसेंटेज ऑफ डेविएशन हम इस तरह से निकाल सकते हैं। प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग देख लेते हैं कि एक कॉइन को, जैसे हम कॉइन्स को टॉस करते हैं, 2 कॉइन टॉस एक साथ करते हैं, तो उसमें हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, यानी कि टॉसिंग्स ऑफ 2 कॉइन्स।
टॉसिंग ऑफ टू कॉइन्स। पर बच्चों चलिए देख लेते हैं, जब दो कॉइन्स को एक साथ हम टॉस करते हैं तो फिर क्या प्रोबेबिलिटीज़ रहती हैं। और शुरू में हम ये मान लेते हैं कि जो दोनों कॉइन्स हैं वो अनलाइक कॉइन्स हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूशेबल है, जो बिल्कुल अलग अलग हैं। लेट, यही सपोज करते हैं, लेट टू कॉइन्स आर अनलाइक। इन पर आपके एग्जाम्स में और कंपटीशन में और बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दो कॉइन्स हैं, अब बताइए क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है जब दो कॉइन्स को एक साथ हम टॉस करते हैं। तो दी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो देख लीजिए। पहले वाले में मान लो हेड आ सकता है, दूसरे वाले में भी हेड आ सकता है। दूसरी बात देखिए, पहले वाले में हेड आ सकता है, दूसरे में टेल। पहले वाले में, दूसरे वाले में हेड आ सकता है, पहले वाले में टेल, या फिर दोनों में ही टेल्स आ सकती हैं। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं अगर हम दो कॉइन्स को एक साथ टॉस करते हैं तो ये सब कुछ। और इसका देखिए, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं H1 प्लस T1 एंड इसको H2 प्लस T2। एक और सैंपल स्पेस, मतलब क्या क्या इसमें पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, उस सैंपल स्पेस को हम ऐसे लिखते हैं H1 H2 प्लस H1 T2 प्लस T1 H2 और प्लस T1 T2। ये सैंपल स्पेस इसमें देखिए, मतलब ये पॉसिबिलिटीज़ हैं जब हम दो अनलाइक कॉइन्स को टॉस करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 H2, इन दोनों की जो प्रायर प्रोबेबिलिटी, जैसे जब किसी दो कॉइन्स को तो 50-50 होती है, तो 1/2 1/2, जैसे PH1 पहले वाले के हेड आने की पॉसिबिलिटी जो है वो 1/2 है, दूसरे वाले की भी 1/2 है। तो इस दोनों ही हेड्स आए, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/4 है। ये कैसे है मैं पहले बता देता हूँ कि हेड आने की जो पॉसिबिलिटी है वो 1/2 है, और इसी तरीके से दूसरे कॉइन की भी हेड आने की जो पॉसिबिलिटी है 1/2 है। तो ये है। इसी तरीके से इन सभी जो हमारी पॉसिबिलिटीज़ हैं उनकी जो H1 T2, इसकी भी पॉसिबिलिटी वही है 1/4। H2 T1, इसकी भी पॉसिबिलिटी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/4 ही है, और दोनों ही टेल आए, इसकी पॉसिबिलिटी जो है वो भी 1/4 है। मतलब इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। ये तो हुई बात कि जब दो कॉइन्स अनलाइक हैं तो। और अब हम देखते हैं कि मान लो ये लाइक कॉइन्स हैं, एक जैसे सिक्के हैं दोनों ही, और फिर उनका हम दोनों जो कॉइन्स हैं उनका टॉस कर रहे हैं, तो फिर क्या पॉसिबिलिटी है। If two coins are similar, एक जैसे हैं, तो फिर नंबर ऑफ वेज, जो पॉसिबल वेज हैं वो क्या हो सकते हैं। देन नंबर ऑफ पॉसिबल वेज, या क्या क्या हो सकता है वो देखिए। दोनों हेड्स हो सकते हैं, H1 H1 दोनों ही हेड हो सकते हैं, क्योंकि दोनों हेड्स अब एक जैसे 1 2 लगाने की जरूरत नहीं है। दोनों टेल हो सकती हैं, पहला हेड दूसरी टेल, या दूसरी पहली टेल दूसरी हेड हो सकती है, बस ये। और इसमें हमारा जो सैंपल स्पेस कितना बना, क्या क्या भाई इसमें हो सकता है वो देख लीजिए। सैंपल स्पेस ये बहुत ही आसान है, लेकिन हमें प्रैक्टिकली जब हम इन चीज़ों को देखेंगे तो हम समझ पाएंगे ये क्या क्या हो सकते हैं। HH प्लस टेल टेल, दोनों की ही टेल हो जाए, या फिर ये तो दोनों एक जैसे हैं, चाहे टेल पहले आ जाए। ये पता नहीं होता है कि पहले वाला सिक्का कौन सा है, दूसरे वाला सिक्का कॉइन जो है वो कौन सा है। सिमिलर है, इसलिए हम 2TH कर लेते हैं। और इस तरह से अगर हम इनकी प्रोबेबिलिटीज़ देखें तो H दोनों के हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी 1/4। दूसरे दोनों की टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है वो भी 1/4 है, आप देख रहे हैं।
लेकिन वो टेल और हेड आने की पॉसिबिलिटी वो 2/4 है, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं, टेल और हेड आने की, तो ये 1/2 प्रोबेबिलिटी है। देखिए 2 कॉइन्स हैं और तो पॉसिबल इवेंट्स कितने हो सकते हैं, हमने देखे थे 4 पॉसिबिलिटी बनती है इनकी, तो ये हो जाएगी 4। फिर भी तो इसी तरीके से मान लो हम 2 कॉइन्स के बजाय 3 कॉइन्स लें और उनको एक साथ टॉस करें तो पॉसिबल इवेंट्स कितने होंगे। इफ वी टेक 3 कॉइन्स, अगर हम 3 कॉइन्स लेते हैं तो पॉसिबल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स कितने हो जाएंगे, उनको आप इस तरीके से याद रख सकते हो। नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स ये हो जाएंगे 2 की पावर 3। सिमिलरली इफ वी टेक n कॉइन्स, अगर हम n कॉइन्स लेते हैं तो नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स कितने हो जाएंगे। प्यारे बच्चों ये देखिए ये 2 की पावर, तो ये चीज़ अब आपको याद रखनी है ये कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कॉइन्स बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ पॉसिबल जो इवेंट्स हैं उनकी पॉसिबिलिटी भी बढ़ती चली जाती है। ये तो ही कॉइन्स के केस में। अगर हम डाइस लें तो डाइस में तो आप जानते हैं कि एक डाइस में 6 पॉसिबल वेज हो सकते हैं, 1 2 3 4 5। और अगर हम 2 डाइस को एक साथ टॉस करें तो उनमें क्या चीज़ आती है उसकी बात करते हैं। 2 डाइस, अगर 2 डाइस को हम थ्रो करते हैं तो देखिए एक डाइस में कितने फेस होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6, तो दोनों में कितने हो जाएंगे 6, दूसरी में भी हैं, तो ये देखिए इन ईच डाइस नंबर ऑफ फेसेस आर 6। तो 2 डाइस में दोनों में ही 6 हैं, तो नंबर ऑफ पॉसिबल वेज क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ वेज एन इवेंट अकर, ये हो जाएंगे 6 × 6 यानी कि 36। चलिए ये तो दोनों की एक जैसी होगी। इन जनरल अगर हम एक बात कहें, इफ m इज द नंबर ऑफ टाइम्स एन इवेंट अकर, जैसे इसमें हमने 2 डाइस ली थी तो एक में 6, तो हम ये m मान लेते हैं। m क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स एन इवेंट अकर, और n क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स अदर इवेंट अकर। तो नंबर ऑफ पॉसिबल, नंबर ऑफ वेज एंड पॉसिबल इवेंट में अगर वो कितना हो जाएगा, देयरफॉर नंबर ऑफ टाइम्स, अगर दोनों एक साथ हम उनको थ्रो करते हैं या दोनों इवेंट्स को एक साथ करवाते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स द कंबाइन इवेंट में अकर्स, तो इसको आप लिखेंगे m × n टाइम्स। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से ये कुछ बेसिक बातें थी जो हमने आज के इस लेक्चर में आपको बताई हैं कि हम इनकी जो प्रोबेबिलिटीज़ की जो दूसरे जो बेसिक आर्टिकल्स हैं हम उनकी बात करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स अपने इन दोनों चैनल्स के साथ लगातार जुड़े रहें और इसी तरह से और लेक्चर भी हम आपका पूरा सिलेबस इसमें 1 बाय 1 करके हर आर्टिकल यहाँ करवाएंगे और आपके जो सजेशंस हमें मिलते रहने चाहिए। तो अब आप अपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल के साथ। थैंक यू वेरी मच।